करेगा। संत रामपाल जी महाराज को गुरु पद पे बिठा दिया था। ठीक है, उसके बाद जो संत रामपाल जी महाराज अपना ज्ञान चर्चा ज्ञान जगह जगह फैलाने के लिए सत्संग करते थे, पाठ प्रकाश करते थे। तो ठीक है, उसी समय चलते दौरान उस टाइम पर बहुत संघर्ष करना पड़ता था उन्हें कि भाई नौकरी भी करनी है, उधर परमात्मा की वाणी वो भी करना है। ठीक है, जैसे जैसे परमात्मा का ज्ञान होता चला गया उन्हें, ठीक है, उस शास्त्रों का भी गहन अध्ययन करा उन्होंने, हमारे शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है उसी हिसाब से जब उन्होंने देखा भाई ये तो परमात्मा की नौकरी है, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी नौकरी का त्याग कर दिया था, इधर नौकरी छोड़ दी, उधर परमात्मा की नौकरी करी, जो इस पूरे मानव समाज जाति के लिए, विश्व में सारे समाज के लिए कल्याण का, मोक्ष का मार्ग बोल के इन्होंने दिखाया कि हमारे वेद शास्त्रों में और पवित्र कुरान शरीफ, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब और गीता जी में क्या लिखा हुआ है और हम कर क्या रहे हैं, हमारा मोक्ष कैसे होगा, हम जन्म के क्यों हैं, क्यों मरते हैं, क्या उद्देश्य है मनुष्य जीवन का, क्यों हमें 84 लाख प्रकार की योनि में जाना पड़ता है, ये सब दिखाया संत रामपाल जी महाराज ने, इस चीज का हमें ज्ञान कराया। आ जाओ देखो इनके संघर्ष दिखाते हैं, आ जाओ आगे आ जाओ। देखो यहाँ का पाठ प्रकाश करते समय संत रामपाल जी महाराज, उसके बाद क्या है देखो यहाँ जो हमारे इन चारों धर्मों में पाखंडवाद है, ऐसी बात नहीं है, सब में है, उस पाखंडवाद को दूर करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने ये अपने शास्त्र अनुकूल भक्ति साधना बताई। हाँ, और जिनके रहते रहते घर घर जाके, आ जाओ इधर आओ, घर घर जाके ये अनेक सत्संग करे। ठीक है, जिसके मतलब जिसके रहते रहते लोगों को अंधविश्वास से हटाकर जागरूकता लाई उसमें परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने। ठीक है, इधर देखो, आ जाओ। अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन निस्वार्थ भाव से लोगों को शास्त्र अनुकूल आध्यात्मिक मार्ग में जोड़ रहे थे संत रामपाल जी महाराज। इसी परिश्रम का संकल्प परिणाम ये है कि लोग उनके दिखाए मार्ग पर चलकर शांति और सुख का अनुभव कर शास्त्र अनुसार भक्ति कर रहे हैं। ये सब देखो, फिर एक बार क्या हुआ, परमात्मा जब मिलते हैं ना, ऐसी कंडीशन ऑटोमेटिक स्थिति बनती है। एक बार क्या हुआ, गुरु जी ने एक बार पाठ रखा हुआ था कहीं, वहाँ पाठ किसी वजह से स्थगित हो गया, जा रहे थे गुरु जी पाठ में, मातन हिल गांव था वो, जिला झज्जर में पड़ता है, वहाँ पे संत गरीबदास जी महाराज जी की वाणी का पाठ होना था, वो किसी वजह से कैंसिल हो गया। उधर से संत रामपाल जी महाराज वापस लौट के आ रहे थे, और जूनियर आगे देखो, उधर से लौट के आ रहे थे, लौट के समय जो संत रामपाल जी महाराज ने अपनी इंजीनियर की नौकरी के समय में जो नहर सिंचाई की नौकरी का काम करते हैं ना, वो पुल बनवाया था, उस पर गुरु जी बैठ के परमात्मा को याद करने लगे। जब हम किसी इधर को जाओ थोड़ा सा, जब हमारा कोई काम नहीं बनता ना, तो हम क्या है परमात्मा को याद करते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने सोचा कि भाई पाठ ऐसे कैसे वो हो गया, तो वो परमात्मा को पुकार करने लगे, परमात्मा ये है, परमात्मा की याद करने लगे, परमात्मा को याद करते करते उन्हें इतनी कसम होगी, फिर रोने लगे, उसको बैठे बैठे रोने लगे। उसी समय परमात्मा सतलोक से बिजली की तरह चलकर आकर एक साधारण रूप में प्रकट हो गए। भाई देखो, आ जाओ, ये दिखा रखा इधर, देखो, उसी क्षण सतलोक से बिजली की गति से आकर कबीर परमेश्वर जी सशरीर साधारण पुरुष के रूप में वहां प्रकट हो गए। जब संत रामपाल जी महाराज वहां परमात्मा को याद कर रहे थे, वहां प्रकट हो गए। ठीक है, फिर क्या हुआ, जो साधारण वेश में कबीर परमात्मा और संत रामपाल जी महाराज जी के साथ ज्ञान चर्चा हुई, और समस्त मानव समाज की जाति के लिए, उद्धार के लिए, सार नाम को सार शब्द के लिए वास्तविक यानी सार्वजनिक करने की और ज्ञान चर्चा हुई। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज को ये गुरु जी ने ज्ञान दे दिया था कि सार नाम और सार शब्द के बारे में बता दिया था। जब उन्होंने देखा भाई ये तो ऐसा साधारण पुरुष है और मुझसे सार नाम और सार शब्द की बात कर दिया, ये तो इस बारे में तो गुरु जी ने बताया है। फिर बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, कबीर जी ने जो सारे वेद बोलने शुरू किए, उन्होंने कहा मैं ही असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी हूँ, मेरा नाम ही कबीर है, मैंने सारी सृष्टि रचना करी है। तो संत रामपाल जी ने सोचा नहीं, ये तो भाई अपना आपको भगवान कह रहे हैं,
भगवान तो जिंदा रूप में मिलते हैं। नानक देव जी को मिले जिंदा रूप में, धर्मदास जी को जिंदा रूप में मिले, तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ संतराम पाल जी महाराज जी को कि मैं तो परमात्मा को जिंदा रूप में मिलते हैं सबको, आप कैसे कह रहे हो आप परमात्मा हो। तो तभी उसके बाद कबीर परमेश्वर जी ने वो जिंदा रूप बनाया। आ जाओ इधर दिखाओ, ये देखो। उसके बाद परमात्मा कबीर जी ने वो जिंदा रूप बनाया। जिन जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले वो जिंदा रूप में मिले। जैसे ही परमात्मा ने कबीर परमात्मा ने जिंदा रूप बनाया, वैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी ने उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करी। उसके बाद क्या हुआ, जो साक्षात जिंदा रूप महात्मा के रूप में कबीर परमात्मा थे, संत रामपाल जी महाराज जी के बीच में संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए संवाद हुआ, यानी ज्ञान चर्चा हुई घंटों तक वहां बैठ के। फिर क्या हुआ, उस जिंदा महात्मा के रूप धारण कबीर परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज जी की आत्मा को अपना दिव्य आशीर्वाद देकर वास्तविक सनातन धाम यानी सतलोक को भेज दिया। ठीक है, फिर कौन रह गए, कबीर परमात्मा रह गए। संत रामपाल जी महाराज जी को तो आशीर्वाद देकर सतलोक भेज दिया, फिर कबीर परमात्मा रह गए जिन्होंने आगे चल के ये लीला करी। आ जाओ आगे दिखाते हैं। देखो इधर आ जाओ, ये कबीर परमात्मा रह गए थे, उन्होंने फिर क्या करा, संत रामपाल जी महाराज जी का गुप्त रूप बना के ये सब आगे को लीला करनी शुरू कर दी, जो इस प्रकार है। आ जाओ आगे आ जाओ। देखो संत रामपाल जी महाराज जी के जो गुप्त रूप धारण करके कबीर परमात्मा ने आगे चल के अपना ज्ञान प्रचार करा। फिर ठीक है, उसके बाद जो है जो अपना परमात्मा ने इतना ज्ञान शास्त्रों के अनुसार बताया, सब सारे धर्मों के शास्त्रों खोल खोल के दिखाया, वेदों में परमात्मा कबीर जी थे। फिर आगे चल के क्या हुआ, अभी आगे दिखाया जा रहा है। देखो परमात्मा ने एक बार क्या हुआ, जेल धाम में परमात्मा ने न्यूज पेपर पढ़ रहे थे। ठीक है, उस न्यूज पेपर की उसमें खबर आई हुई थी कि एक व्यक्ति जिसे टीबी की बीमारी थी, उसके 3 लड़की थी, उन्हें खाने से दिक्कत आती थी, उन्हें खाने के लिए कुछ सामग्री नहीं रहती उनके घर में। फिर वो सोचता था व्यक्ति वही खाने के लिए करूँ या अपना इलाज करूँ, तो इस दिक्कत का सामना उन्हें करना पड़ता था। एक बार क्या हुआ, उसने तीनों पुत्रियों को अपने खुद को जहर देख के अपनी आत्महत्या कर ली, चारों मर गए। वो न्यूज पढ़ ली संत रामपाल जी महाराज जी ने जेल धाम में बैठे बैठे, जो कबीर परमात्मा के अवतार उन्होंने पढ़ ली। तो उनका हृदय करुणा से भर उठा। वही उस दिन से परमात्मा ने ये कहा, ये अपने मन में ठान लिया कि आज के बाद कोई भूखा ना सो रहेगा और कोई बिना इलाज के कोई दम न तोड़े, कोई बिना बेघर न रहे। तो फिर उसके बाद संत रामपाल जी महाराज ने जेल धाम में से अपने अनुयायियों को एक पत्र लिखा। पत्र में लिखा है कि बच्चों, ये संसार दुखों का घर है, सब अपने भाई बहन है, लेकिन सबको आपस में एक दूसरे की मदद करके चल रहा है। ठीक है, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने एक मुहिम निकाल ली। उस मुहिम का नाम रखा अन्नपूर्णा मुहिम, जिसमें बाड़ी में बताया रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। ये मुहिम निकाल ली किसने, कबीर परमात्मा ने, जो संत रामपाल जी महाराज जी के अवतार में है। और ये सब तो आप जानते हो कि परमात्मा कबीर जी इस समय जेल धाम में है। ये सब क्यों है, ये हमारे धर्म के जो नकली धर्म गुरु थे, इन्होंने परमात्मा ने तो शास्त्रों के अनुसार भक्ति विधि बताई, इन्होंने सोचा वही हमारी दुकानें बंद कर देगा। यो इन्होंने षड्यंत्र के तहत गुरु जी पे झूठे आरोप लगाने सिद्ध करवा दिए, यानी सरकार को अपने पक्ष में लेके वही वो तो ऐसे कह दिया, अपने देवी देवताओं के बारे में वो ऐसे कह दिया, जबकि इस चीज का प्रमाण मिल गया हमारे शास्त्रों में भी। अभी वो भी दिखाएंगे हम तुम्हें आगे चल के। आ जाओ, आ जाओ, ये आगे आ जाओ। देखो ये जब यहाँ से मुहिम शुरू कर दी, रोटी कपड़ा चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान, उससे वो पत्र लिख के संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने अनुयायियों को दे दिया कि ये मुहिम चलाओ बच्चों। तो परमात्मा ने ये चीज करनी शुरू कर दी। कलयुग में सतयुग का आगाज। जैसे गरीब परिवारों में जरूरतमंद परिवार है जिनके घर में खाने को रहने को ये चीज कपड़ा लगता है, जो भी दिक्कतें हैं सारी, ये सब अन्नपूर्णा मुहिम में आ जाती है। उनके लिए अन्नपूर्णा मुहिम की खाने की सामग्री आटा चावल
दाल, चीनी, तेल, मिर्ची, मसाले, ये सब चीज, ये सिलेंडर, गैस में जो है सबको भरी भराई सदगुरुदेव जी ने अपनी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये चीज हर महीने राशन की सामग्री दी जाती है। ठीक है, ये देखो दिखाई दे, आगे वो आ जाओ और दिखाओ। ये देखो ये सारा सामान रखा है, ये सब दिया जाता है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। गुरु जी ने ये सब मदद कर दिया, हर महीने राशन व्यक्ति को एक परिवार में ये सब इतना दिया जाता है। ठीक है, देखो ठंडी गर्मी की मार सहते हुए लेकिन अब उनकी एक आशा का किरण बन चुके हैं संत रामपाल जी महाराज, जो हर प्रकार से मौसम से बचने के लिए उन्हें कपड़े दे रहे हैं। ठीक है, मौसम के आधार पर। वो आगे देखो, आ जाओ। ये देखो इधर, जो बीमारी जिस गरीब घर के व्यक्तियों को बीमारी है, जैसे कैंसर की है, जैसे और अन्य बीमारी लग जाती है, उनके घर में कोई बीमारी के लिए कोई पैसा नहीं है, हैं? उन्हें फिर सदगुरुदेव जी ने अपनी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत से ये बीमारी की राहत पहुंचा रहे हैं, उनका इलाज करा रहे हैं। ठीक है, कोई बिना निःशुल्क पैसे के, कोई किसी को पैसे लेता अपनी तरफ से पैसे लगा के उनका इलाज ट्रीटमेंट करा रहे हैं। और जैसे कोई ऐसा बच्चे होते हैं जिनके घर में कुछ वो पढ़ने लिखने की सुविधा नहीं हो पाती, जैसे गरीब घर से बच्चे होते हैं भी पढ़ नहीं पाते, तो उन्हें संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी गोद लिया है कि उन्हें जब तक परमात्मा भी अपने पैरों पे ना खड़े होते ना, तब तक परमात्मा की तरफ से, कबीर भगवान की तरफ से, ये उनकी तरफ से पालन पोषण होगा इनका। बढ़िया स्कूल में पढ़ाया जाएगा, ड्रेस, जूते, कपड़े, बैग वैग, आना जाना सब चीज गुरु जी की तरफ से है। ठीक है, और जैसे जरूरतमंद परिवार है जिनके घर मकान बेघर हो जाते हैं, जिनके घर परिवार ने उनके घर बना के दे रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी। ठीक है, ये सब ये अब इसके माध्यम से दिखा दिया गया। अब आ जाओ, तुम्हें दिखाते हैं उधर अपने शास्त्रों में। जैसे देखो शास्त्रों में क्या है, अभी बात हुई थी वो पीछे, गुरु जी पे ये शास्त्र, गुरु जी ने बताया ज्ञान हमारा शास्त्रों के आधार पे। और ये जो नकली धर्म गुरु हमें बता रहे अपनी मनमानी भक्ति, भाई ऐसा सुबह उठ के ऐसे करो ऐसे करो। मैंने भी ऐसी करा, सुबह सुबह ठंड में उठ के मैं भी शंकर जी पे 2 लोटे जल चढ़ा देता। कई साल हो गए थे, भगवान के दर्शन ही नहीं हो रहे थे या नहीं, लेकिन शंकर जी को पाने का या जिसे भी भगवान की भक्ति करनी है वो भी गुरु बना के करनी पड़ती है। इसलिए सबसे शुरू में गुरु को महत्व देकर बनाया संत रामपाल जी महाराज जी ने। गुरु बनाना इसलिए आवश्यक है कि गुरु बिन माला फेरते जो गुरु बिन करते दान, और गुरु बिन सब व्यर्थ गया बिना गुरु के ज्ञान। जब तक गुरु नहीं मिलेंगे ना, जब तक सारे हमारा कोई काम नहीं होने का। आ जाओ, अब दिखाते हैं इधर, आ जाओ। सत साहिब भगत जी, ये है इन्हें समझाना। आ जाओ इधर, आ जाओ। आ जाओ भैया। किसके बारे में देखना चाहते हो आप, किसकी भक्ति या किसे ज्यादा मानते हो, उस चीज के बारे में आपको दिखाया जाएगा इधर। सही है नहीं? तुम बताओ, ये बताओ, ये हमारे चारों धर्मों के वेद शास्त्र सब रखे हैं, किसमें देखोगे? हैं? हम मानते ना, देखो भक्ति तो करनी पड़ेगी, वो भगवान कौन है फिर ये भी जान लो। फिर अगर भगवान नहीं मानते तो भगवान को देखो ना, भगवान कौन है। ये हमारे वेद रखे हैं, रामचरितमानस है,